हेलो स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको लास्ट वीडियोस में 4 ट्रीटमेंट बताई थी, जिसमें मैंने आपको बॉट की 2 कंडीशंस समझाई थी और सेल की 2 कंडीशन समझाई थी। मैंने आपको बताया था अगर आप बॉट कर रहे हैं तो आपके पास 2 सोर्स होते हैं, या तो आप कैश बॉट करते हैं या फिर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स उधार। तो आप कैश बॉट करते हैं तो आपका क्या ट्रीटमेंट क्या आ जाती है बेटा? उस केस में आपकी ट्रीटमेंट होती है, आपका कैश माइनस हो जाता है और आपके गुड्स प्लस हो जाती हैं। और अगर आप ऑन क्रेडिट बॉट करते हैं तो क्या होता है? अगर आप ऑन क्रेडिट बॉट करते हैं तो देखो बेटा, कैश तो माइनस नहीं हो रहा ना, कैश तो आपने परचेज नहीं किया है, तो आपके पास से कैश नहीं जा रहा है। तो इस केस में आपका कैश माइनस नहीं होगा, पर होगा क्या? यहाँ बेटा आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम लास्ट चैप्टर कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, आपके पास गुड्स आ जाती हैं। आप अपने से लॉजिक लगाओ बेटा कि अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं 500 रुपीज़ और आपने गुड्स परचेज़ कर लिए हैं 250 की, तो अब आपकी कंडीशन क्या होगी बेटा? आपके पास कैश माइनस हो गया, आपकी गुड्स बढ़ गई। क्लियर था ये? लेकिन अगर आपके पॉकेट में 500 रुपीज़ हैं, आपने 250 का गुड्स परचेज़ कर लिए हैं, तो अब क्या हुआ? आपके कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, कैश एज इट इज़ है आपका। आपके पास गुड्स आ गई, लेकिन बेटा आप कहीं ना कहीं लिखेंगे कि मुझे इस पर्सन को इतने रुपए देने हैं। अगर आप रेगुलर बिजनेस करते होंगे तो आपको रिमाइंडर के लिए रखना पड़ेगा ना रिकॉर्ड कि आपने किसको कितने देने हैं, तो आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? भाई मेरे क्रेडिटर्स इतने बढ़ गए, मुझे इतने पैसे उसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है। तो ये आपकी कौन सी कंडीशंस थी बेटा? ये बॉट की कंडीशंस थी आपकी। नाउ मैं आपको बताती हूँ बेटा आपकी सेल्स की क्या कंडीशंस होती हैं। अगर आप सेल करते हैं तो सेम होता है बेटा, आपका सेल भी आप कैश और क्रेडिट दोनों में कर देते हैं। तो अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो क्या होता है, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट था, आप उसे सेल कर देंगे, कैश सेल करेंगे तो क्या होगा? आपके पास कैश आ जाएगा, तो आपका कैश क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा आपका कैश। ठीक है। और आपके पास जितनी भी गुड्स थी वो गुड्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर आप ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या होगा? आपके पास कैश आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप अगेन, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, क्रेडिटर थे तो आपने लिखा था ना, ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर सेल किया है तो आपके क्या बनते हैं बेटा? डेटर। आपके डेटर प्लस हो जाएंगे और आपकी गुड्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा एक ट्रीटमेंट थी एक्सपेंसेस पे करने की। तो अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हैं बेटा, ये एक्सपेंसेस आपके रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में नहीं है इन द सेंस, जो आपके सामने अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है उसमें अगर ये उसमें उसका पार्ट नहीं है, ये अब तक उसमें आपने नोट डाउन नहीं कर रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक्सपेंसेस पे करते टाइम आप माइनस करेंगे कैश में से और कैपिटल में से। इसी तरीके से अगर आपको इनकम रिसीव हो रही है तो आप क्या करेंगे बेटा? आप कैश प्लस करेंगे और कैपिटल प्लस करेंगे। आपने यहाँ देखा बेटा, आप अगर इनकम रिसीव करेंगे तो वो आपकी कैश और कैपिटल दोनों में ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने एक्सपेंस के केस में बताया कि कैश और कैपिटल में से दोनों में से माइनस होगा, लेकिन तब जब आपकी ये एक्सपेंस अकाउंटिंग इक्वेशन में शो नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से बेटा जो ये आपकी इनकम रिसीव होगी, ये भी तब आएगी जब आपकी ये अकाउंटिंग इक्वेशन में शो नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 लाइनें बोलती हूँ। रेंट रिसीव ₹5,000, आपने रेंट 5,000 रुपये रिसीव किया। दूसरा मैं आपको बोलती हूँ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो बेटा डेटर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में शो कर रखे होंगे।
उस केस में आपका कैश और कैपिटल अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन रेंट आपने शो नहीं कर रखा होगा, तो इस केस में आपका कैश भी प्लस होगा और कैपिटल भी प्लस होगा। क्लियर हो गया? अब देखो जरा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन का। क्योंकि इसके लिए हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमें पेज को वर्टिकल करके ना लेकर हॉरिजॉन्टल कर लेना चाहिए बेटा। ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब आप यहाँ पर शुरू करते हैं। आप यहाँ लिखते हैं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट्स एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये आप यहाँ शो कर रहे हैं बेटा। अब आपने करना क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है नॉर्मली स्टार्टेड बिजनेस। अगर मैं आपको बोलती हूँ बेटा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, तो आप क्या करेंगे, अपनी एसेट्स में यहाँ पर कैश शो करेंगे। क्यों? जब भी कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो कैश जो आया आपका वही आपकी कैपिटल है, उतनी ही आपके पास कैश है, तो ये आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई। कैश आपके पास कितना है यहाँ पर ₹5 लाख, और इतनी ही क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल हो जाएगी। बट अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, गुड्स वर्थ ₹2,50,000, डेटर ₹2 लाख। अब ये सारी चीज़ें लगाकर अगर कोई बिज़नेस शुरू करेगा बेटा, तो वो इन सबको अपनी कैपिटल कंसीडर करेगा। तो आपकी कैपिटल क्या बन जाएगी अब इस केस में, आपकी 5 लाख की गुड्स हैं, 2,50,000 के आपकी 5 लाख आपका कैश है, 2,50,000 की आपकी गुड्स हैं। तो आप यहाँ पर शो करेंगे 2,50,000 प्लस आपके डेटर्स यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपीज़। मतलब हम जो कुछ भी लेकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उन सब का टोटल हमारा क्या हो जाता है, हमारी कैपिटल में आ जाता है बेटा। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्लियर होगी बेटा। अब आपको चाहे सिंगल आइटम गिवन हो और चाहे आपको बहुत सारे आइटम गिवन हो, आप उसी तरीके से अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन की फ़र्स्ट ट्रीटमेंट जो भी होगी वो कर लेंगे। इसके बाद आप फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद सेकंड ट्रीटमेंट शो करेंगे। मैंने अभी आपको जितनी भी ट्रीटमेंट समझाई हैं उन सब का आज हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपको यहाँ पर बोलती हूँ गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹50,000 फॉर कैश गुड्स परचेज की 50,000 की। तो अब करना क्या है, आपने अपने पॉकेट पे ध्यान दो, आपके पास से 50,000 रुपीज़ चले गए हैं और आपके पास 50,000 की गुड्स आ गई हैं। तो आपने करना क्या है बेटा, आपने कैश प्लस करना है, कैश माइनस करना है 50,000 और गुड्स प्लस करनी है 50,000। देखो बेटा कोशिश करना ये बिल्कुल सेम नीचे आ जाए, अगर ये इधर उधर होंगे तो फिर ट्रांजैक्शन गलत लगती है। यहाँ क्लियर हो गया बेटा आपको। आप अपने जब भी कभी अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी हो या अकाउंट्स का सम करना, तो अपने आप को सिचुएशन में रख कर देख कर फिर सॉल्यूशन निकालने हैं। आपने देखा मेरे पास से 50,000 चले गए मेरे पॉकेट में से और मेरे पास 50,000 का सामान आ गया। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी न्यू इक्वेशन क्या आती है।
ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ इन दो में ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम इन दो को ही लेकर चलेंगे, लेकर हमें सारी ऊपर जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको लेकर चलना है। जिसमें कुछ ट्रीटमेंट हो रही है उसको एडलेस करके अदरवाइज सेम अमाउंट कैरी ऑन कर लेना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में 50,000 माइनस हो गए तो हमारे कितने आ गए 4,50,000। यहाँ 50,000 प्लस हो गए तो हमारे यहाँ कितने आ गए 3 लाख। हमारे डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो प्लस में 0, 2 लाख एज इट इज़। और यहाँ पर 9,50,000 कैपिटल, कुछ नहीं हुआ है तो 0 शो कर देना है। दो ट्रांजैक्शन क्लियर हो गए बेटा। ये इसके सामने आप लिखते हैं यहाँ पर न्यू इक्वेशन। हर न्यू इक्वेशन के बाद आप अपना चेक करेंगे बैलेंस सेम होना चाहिए दोनों साइड का, इस साइड का भी और इस साइड का भी बेटा। नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज्ड वर्थ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। इस बार आपको क्लियर बोला गया है ऑन क्रेडिट है। तो जब आप उधार सामान खरीदोगे तो आपके कैश पे कोई इफेक्ट आएगा? आप कैश का भी पे करोगे? उधार खरीद रहे तो फिर कैश का क्या काम? इन फ्यूचर जब पे करेंगे तब देखेंगे। आज की डेट में तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। आपकी गुड्स पे कोई इफेक्ट आएगा? आएगा। आपके पास गुड्स आ जाएंगी तो आप यहाँ 20,000 ऐड कर देंगे। डेटर्स आपके तब बनते हैं बेटा जब आप ऑन क्रेडिट सेल करते हैं, ना कि ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं। और इसके अलावा आपका क्या आने वाला है यहाँ पर, आपके जो कैपिटल है, कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट आना है? क्यों नहीं आना कैपिटल पे इम्पैक्ट? क्योंकि जब हम उधार सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। हम यहाँ पर लायबिलिटी में अपने क्रेडिटर्स शो कर देंगे। कितने के आएंगे? 20,000 की गुड्स परचेज की थी तो हमारे 20,000 के क्रेडिटर्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये पूरा करने के बाद हम इसको इक्वेशन शो कर देंगे 9,50,000 एज इट इज़ प्लस 20,000। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 4,50,000 प्लस 3,20,000। इसमें कुछ नहीं है तो प्लस 2 लाख। और यहाँ आ जाएगी आपकी न्यू इक्वेशन। ये बॉट का केस था बेटा। आपके दोनों केसेस एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिए हैं। अभी हम और भी आगे चेक करते हैं सेल के ऑन रेंट पे करने के, रेंट रिसीव करने के। इसके बाद हमने देखा बेटा, हमने सेल किया। अब सेल क्या किया? गुड्स वर्थ ₹50,000 वाज सोल्ड। अगर मैं 50,000 की गुड्स सेल करती हूँ तो मैंने आपको जैसे पहले बताया बेटा, आपको 50,000 अगर यहाँ कैश है तो कैश में प्लस हो जाएगा, आपकी जेब में पॉकेट में आ जाएंगे 50,000, आपके पास से गुड्स माइनस हो जाएगी। पर अगर मैं ऑन क्रेडिट सेल करती हूँ तो जब भी हम कभी उधार सेल करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? डेटर्स। तो हम यहाँ डेटर में प्लस कर देंगे और गुड्स को माइनस कर देंगे। ये सिंपल लॉजिक जो आपने पीछे लास्ट पेज में देखा वही चीज़ है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर 2 पॉइंट और बढ़ा दूँ, गुड्स वर्थ ₹50,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹65,000। आपका सामान था 50 का लेकिन आपने 65 में सेल किया तो इसका मतलब 15,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप कैश में आपके पॉकेट में कितने आएंगे? 50 या 65? आप लॉजिक लगाओ। आपका सामान 50,000 का था, आपने 65,000 में सेल कर दिया सामने वाले को फॉर कैश, तो आपके पास वो सामने वाला कितने दे रहा है आपको? 65,000 रुपये। ऐसा तो नहीं है 50,000 देगा, नहीं। उसको क्या पता कि आप प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो? आप 65 में सेल कर रहे हो, आपके पास कैश कितना आएगा? 65,000। आपकी गुड्स कितने की माइनस होनी चाहिए बेटा? क्या आपकी गुड्स 65 की थी या 50 की थी? 50 की थी, उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो आपके पास से गुड्स माइनस 50 की ही होंगी। आपके डेटर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपके डेटर एज इट इज़ आ जाएंगे, आपके क्रेडिटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। लेकिन आप एक बात देखोगे बेटा, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में दोनों साइड इक्वल आने का एक ही लॉजिक है, या तो दोनों साइड ऐड इक्वल हो या दोनों साइड लेस इक्वल हो, या एक ही साइड में ऐड लेस हो जाए सेम अमाउंट। लेकिन हमारे यहाँ अमाउंट डिफर कर रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा, जब कभी भी हमें प्रॉफिट होता है तो हम अपनी कैपिटल में प्लस कर देते हैं।
अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो हमें ने यहाँ पर 15,000 रुपये अपने प्रॉफिट में जो है थे हमारे, वो हमने कैपिटल में प्लस कर दिए। तो अब अगर हम न्यू इक्वेशन यहाँ क्रिएट करें तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 9,65,000 रुपीज़ 20,000, 2,00,000, 3,20,000 में से 50,000 आप माइनस कर देंगे, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 2,70,000, और यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 5,15,000 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा। अब हमारी न्यू इक्वेशन बेटा आपकी आ गई है यहाँ पर, कैश 5,15,000, गुड्स 2,70,000, डेटर्स 20,000, 2,00,000, क्रेडिटर्स 20,000 एंड कैपिटल 9,65,000। अगर हम इन दोनों का टोटल चेक करें तो दोनों साइड का टोटल हमारा 9,85,000 रुपीज़ आ रहा है बेटा। अब मैंने आपको अभी बताया था, जो चीज़ें शायद आपको क्लियर ना भी हुई हो, कि अगर हम कभी कोई इनकम रिसीव करते हैं जो यहाँ नहीं लिखी हुई, तो हम उसे कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करेंगे, लेकिन अगर यहाँ लिखी होंगी तो ट्रीटमेंट अलग होगी। अब वो क्या होता है, मान लो मैं यहाँ रेंट रिसीव करती हूँ, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी अंडर राइटिंग कमीशन रिसीव, कुछ भी रिसीव करते हो आप, रेंट रिसीव्ड ₹5,000। क्या आपने यहाँ रेंट की कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट शो कर रखी है? नहीं। तो ये आपकी क्या है, इनकम। आप यहाँ पर 5,000 कैश में और 5,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे और न्यू इक्वेशन बना देंगे। यहाँ 5,20,000 आ जाएगा आपका, प्लस 2,70,000 प्लस 2,00,000, इधर आपके 20,000 प्लस 9,70,000। अब कौन सी ऐसी इनकम है जो आपकी यहाँ लिखी हुई है? अगर मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ ₹1,95,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देखो बेटा इसमें दो ट्रीटमेंट हो सकती है आपकी। 1,95,000 रुपीज़ आपने रिसीव किए हैं डेटर से, ये फुल सेटलमेंट में भी हो सकते हैं और हो सकता है उसने कहा हो 5,000 रुपये बाद में दे दूंगा, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर तो उसने बोला है फुल सेटलमेंट में, तो आपके यहाँ से पूरे 2 लाख के डेटर्स माइनस हो जाने चाहिए। क्योंकि अब आगे आपके डेटर्स में कोई भी बैलेंस नहीं बचा है, तो आपके यहाँ से माइनस कितने होंगे, 2 लाख। आप खुद भी सोचो, आपको किसी से पैसे लेने थे 1.5 लाख रुपए, अब उसके पास 1,48,000 है और वो आपके पास आकर बोलता है भाई इसी में सेटल डाउन कर ले, तो आगे आप उससे दोबारा कभी मांगोगे नहीं। जब दोबारा मांगने ही नहीं तो अपने अकाउंट्स में से भी क्लियर कर दोगे आप उसे, तो आपको माइनस तो पूरे पूरे करने पड़ेंगे। आपको मिले कितने यहाँ पर, आपको मिले बेटा यहाँ पर 1,95,000 रुपीज़, क्योंकि ये आपकी इनकम, यहाँ जो आपको रिसीव हो रहा है अमाउंट वो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो इसीलिए इसका आपकी कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ इम्पैक्ट किस चीज़ का आएगा बेटा, मैंने आपको बताया प्रॉफिट हो तो प्लस और लॉस हो तो माइनस, कैपिटल में बताया था ना। तो अब यहाँ हमें 5,000 का लॉस हो रहा है, वो लॉस ज़रूर हम यहाँ से माइनस करेंगे। अदरवाइज़ जैसे हमने पहले किया था कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेटर हमारे सामने शो हो रहे हैं, रेंट शो नहीं हो रहा होता था, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। क्लियर हो गया बेटा। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारा यहाँ पर कैश आ जाएगा 7,15,000 रुपीज़, यहाँ पर 2,70,000 की गुड्स आ जाएंगी और डेटर्स अब आपके आएंगे ही नहीं। क्रेडिटर्स में आप 20,000 शो करेंगे, प्लस 970 में से 5,000 माइनस हो गए जो हमारा लॉस हुआ, तो हमारे यहाँ 9,65,000 रुपीज़ आ गए बेटा। क्लियर। देन अब आपको जैसे मैंने रिसीव्ड इनकम के बारे में बताया, ऐसे ही अगर मैं आपको एक्सपेंस के बारे में बताऊं, अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ आपको रेंट पेड ₹10,000, 10,000 रुपये आपने रेंट पे किया, तो आप कैश में से माइनस कर देंगे और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये होगी आपकी ट्रीटमेंट। आप यहाँ पर शो करेंगे 7,05,000 रुपीज़ प्लस 2,70,000 रुपीज़
बेटा जहाँ पर कुछ नहीं हो ट्रीटमेंट वहाँ 0 लगा के आप कैरी ऑन करेंगे। 20,000 और यहाँ पर 9,55,000। अगर इसी में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि रेंट पेड आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा था, कहीं भी आपके लिए एक्सपेंस आपने शो कर दिया, यहाँ पर दोनों में से माइनस कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बोल दूँ कि ₹19,000 पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, तो क्या होगा? फुल सेटलमेंट में आपने उसे कितने दिए? 19,000। तो आप यहाँ पर माइनस भी 19,000 रुपीज़ ही करेंगे बेटा। अब आपको 1,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। आपके क्रेडिटर्स थे 20,000 के, इन्होंने फुल सेटलमेंट में 20,000 के बदले में कितने ले रहे हैं? 19। लेकिन हमारी बुक में से तो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे ना, हम आगे थोड़ी रखने वाले हैं कि 1,000 रुपये क्रेडिटर को नहीं देते, नहीं। हाँ, जो हमें 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो हम अपनी कैपिटल में ज़रूर प्लस करके दिखाएंगे। तो अब जब हमारी न्यू इक्वेशन आएगी तो 7,05,000 में से 19,000 आप माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो आपका क्या आ जाएगा? 86,000 रुपीज़, सॉरी, यहाँ आपका आ जाएगा 2,70,000। इधर आपके 0, क्योंकि पूरे के पूरे 20,000 आपके माइनस हो चुके हैं। यहाँ पर आपका 1,00,000 ऐड कर रहे हैं तो 56,000 रुपीज़। ये बेटा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए, मान लो आपको क्वेश्चन यहीं तक ही करना है, तो जो लास्ट आएगी उसे आप क्या लिखेंगे? फाइनल इक्वेशन। अब आप अपने स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इन केस कोई ट्रीटमेंट ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस ट्रीटमेंट का सोल्यूशन आपको ज़रूर भेजूँगी बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।